नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। काफ़ी टाइम के बाद एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट के ऊपर मैं अपना रिएक्शन देने के लिए आया हूं। और ये जो कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है ना, इसमें इंक्लूड हैं हिज होलीनेस दलाई लामा। और इस कंट्रोवर्सी में अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं कुछ वोक लोग, कुछ बॉलीवुड के लोग, कुछ एक्ट्रेसेस, जो कि तब तो मुंह में दही जमा करके बैठ जाते हैं जब स्टेज के ऊपर वरुण धवन हॉलीवुड की एक एक्ट्रेस गिगी को गोद में उठा करके किस कर लेता है। और ये कोई पहली बार नहीं था, कियारा एडवानी को भी उसने सडनली किस कर लिया था। और बॉलीवुड में कास्टिंग काउच और ये सारी चीजें तो होती रहती हैं। तो वो बॉलीवुड जहां पर आए दिन कास्टिंग काउच या मोलेस्टेशन, हैरेसमेंट, ये सब बातें आती रहती हैं, उस बॉलीवुड या उस इंडस्ट्री से जुड़े लोग माय गॉड दलाई लामा ने क्या कर दिया, डिसगस्टिंग, ये वो, ओ माय गॉड, छी 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 छी, एक बच्चे से उनकी वो जबान को सक करने के बाद ओ माय गॉड। हालांकि हिज होलीनेस दलाई लामा का जो वीडियो वायरल हो रहा है वो अभी का नहीं है, आई थिंक फरवरी मार्च का वीडियो है। और वो जबान बाहर निकाल करके बैठे हुए हैं और बच्चे से बोल रहे हैं कि आओ बेटा किस कर लो या ऐसा कुछ कर लो। हालांकि वो लड़का करता नहीं है। और अब ये जो कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा ऊपर उठ गई है, तो दलाई लामा की टीम की तरफ से कुछ अपोलॉजी वगैरह इश्यू की गई है। और ये सब कुछ तब हुआ जबकि सिर्फ बात कही गई है, कुछ किया नहीं गया है। ठीक है, अब ये लड़का जिसके सपोर्ट में बॉलीवुड या फिर गुहर या फिर वो कुमकुम भाग्य वाली, कुंडली भाग्य वाली, या फिर बहुत सारे यूट्यूबर्स इस लड़के को सिंपैथी दिला रहे हैं कि भैया ट्रॉमा में होगा, ये होगा, लड़के के साथ ये चाइल्ड अब्यूज हो गया। आप इस लड़के का एक छोटा सा इंटरव्यू क्लिप देखिए उस इवेंट के बाद। कहीं से कहीं तक ये लड़का आपको ट्रॉमाटाइज, डरा हुआ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिखा। एनीवे, आप एक क्लिप देखिए फिर आगे बात करते हैं। Nice feeling meeting him, and you get a lot of that positive energy. It's not just like that, but once you get the positive energy, I think you're happier. लेकिन कुछ लोग कैसे तिल का ताड़ बना रहे हैं, चाय से ज्यादा केतली गर्म वाले तेवर में वो लोग चल रहे हैं। और ये चीज वो क्यों कर रहे हैं आप अच्छे से समझ सकते हैं। इतना कोई दूध पीता बच्चा कोई भी नहीं है भाई साहब यहाँ पर। वहीं सो कॉल्ड वोक लोग कहिए या बॉलीवुड के लोग, जिन्होंने अमेरिका में जब चुनाव था जिसमें ट्रंप को हटा करके बाइडेन बाबा जो है वो प्रेसिडेंट बन गए, बाइडेन बाबा का क्लिप आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। वो तो लड़कियों को सूंघते हैं, हाथ डालते हैं, अच्छा टच, बुरा टच, ये तो लड़कियों को सिखाया जाता है। और लड़कियां खुद इतनी समझदार होती हैं, तो जो लड़कियां हैं उनके रिएक्शंस, एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज से क्लियरली पता चल रहा है कि वो लड़कियां कितनी अनकंफर्टेबल हैं। लेकिन कोई भी सो कॉल्ड लिबरल इस बारे में बात करना मुनासिब ही नहीं समझेगा। यही नहीं, इस्लामिक नेशन पाकिस्तान का एक वीडियो मैंने देखा जहां पर एक मौलवी साहब निकाह पढ़वा रहे हैं और जो लड़की बैठी है वो उसे लिप टू लिप किस कर लेते हैं। लेकिन मजाल है क्या कि कोई इसके बारे में कुछ चूं भी बोले। लेकिन क्या है कि भाई दलाई लामा के पीछे सब पड़ गए हैं। और दलाई लामा के पीछे क्यों पड़े हैं? क्योंकि दलाई लामा जो है वो तिब्बती धर्म गुरु हैं और चाइना जो है वो तिब्बत या तिब्बत के लोगों से चिढ़ता है। अब ये समझना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि दलाई लामा के पीछे सब हाथ धो करके क्यों पड़ गए हैं, जबकि उन्होंने अपोलॉजी इश्यू कर दी है और उन्होंने ऐसा कोई कांड किया नहीं है जैसे कि बॉलीवुड में अक्सर होते रहते हैं। लेकिन जो चाइनीज लॉबी है हमारे देश के अंदर, जो चाइना के स्लीपर सेल है, जो कि आज तक कबूल करने को तैयार नहीं है कि कोरोना वायरस चाइना से आया था, वो तो हर चीज के लिए हमारे देश की सरकार, हमारे देश का सिस्टम, इसी को ब्लेम करते फिरते हैं। सिस्टम तो उन्हीं का है ना, सरकार किसी की भी हो, सिस्टम तो उन्हीं का चलता है। तो वो लोग जो चाइना की खाते हैं, रहते यहाँ पर हैं, कैसे चाइना से शुरू किया हुआ प्रोपेगेंडा इंडिया में वो फैला रहे हैं। और दलाई लामा का एक पुराना वीडियो उठा लिया जहां पर वो एक बच्चे से बात कर रहे हैं। वैसे आई थिंक एक चीज जो यहाँ पर हर कोई मिस कर रहा है वो चीज है इंटेंशंस। जैसे कि दलाई लामा की टीम ने कहा है कि दलाई लामा सबसे ऐसे ही मिलते हैं, बच्चों के साथ वो बच्चा बन जाता है। और आपने खुद ने देखा होगा, आपके जब बच्चे छोटे रहते हैं आप गोद में ले लेते हो, पप्पियां झप्पियां पा लेते हो, गाल वगैरह पे किस करते रहते हो, तो एक इंटेंशन भी मैटर करती है। लेकिन आई थिंक इंटेंशन को लोगों ने इग्नोर कर दिया और सिर्फ अरे भाई दलाई लामा ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ओ भाई चलो 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 लग पड़ो। लेकिन वही लोग बाइडेन की इंटेंशंस नहीं देखेंगे। और बाइडेन का जो वीडियो मैंने आपको दिखाया उसमें क्लियरली आप देख सकते हैं कि लड़कियां कितनी असहज है। कहा जाता है कि लड़कियों के बगैर परमिशन के आप उन्हें टच तक नहीं कर सकते, लेकिन बाइडेन बाबू तो बाल सूंघ रहे हैं, हाथ फिरा रहे हैं कमर पर, चेस्ट पर। लेकिन ये सब हमारे वोक और लिबरल लोगों को चलता है। क्यों? क्योंकि वो बाइडेन और ये सब लिबरल भाई भाई है ना भाई, इनको सब चलता है। हाँ, यहाँ पर मैंने थोड़ा और डिटेल में जब पता करा तो ये तिब्बत का एक कल्चर का हिस्सा है, वहाँ का रिवाज है। जैसे हम किसी से मिलते हैं, अपने से बड़ों से मिलते हैं तो हम पैर छूते हैं, ये हमारा इंडियन कल्चर है, ये हमारा भारतीय कल्चर है। वहीं वेस्टर्न कंट्रीज में एक दूसरे से मिलते हैं तो या तो गले मिलते हैं या फिर या फिर इस्लामिक नेशन में अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, सलाम, दुआ, आदाब, ये सब होता रहता है। मेरे कहने का मतलब है कि हर जगह का एक अलग तौर तरीका होता है। मिलते हैं जुलते तो अलग तरीके से एक दूसरे का वेलकम करना, ग्रीट करना, उसी
उसी तरह से तिब्बत में एक अलग रिवाज है जीभ निकाल करके दिखाना। हम लोग शायद एक दूसरे को जीभ दिखाएं तो वो जीभ चिढ़ाना हो जाता है, लेकिन तिब्बत में लोग एक दूसरे को ग्रीट करते हैं जीभ दिखाकर। तो जीभ निकाल के रखना और फिर किसी से बोलना कि भैया तो आके जीभ को चूम ले या ऐसा कुछ कर ले, हो सकता है कि हम लोग इसको गलत माने, लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना है कि भाई सामने वाला इंसान वो उस चीज़ को गलत माने। जैसे हम लोग हाथ मिलाते हैं, पैर छूते हैं, लेकिन जब हम हॉलीवुड की फिल्में देखते तो अरे यार क्या हो रहा है ये गंदे लोग, लेकिन हॉलीवुड या फिर अमेरिका के लिए वो एक नॉर्मल थिंग है। और आई थिंक ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है हिज होलीनेस दलाई लामा के इर्द गिर्द, ये कंट्रोवर्सी फैब्रिकेटेड ज्यादा लग रही है, ऐसा मेरा मानना है। और शायद यही एक वजह है जिसने मेरे को मजबूर करा कि मैं इस टॉपिक के ऊपर एक रिएक्शन दूं, क्योंकि गूहर कहिए या बॉलीवुड के लोग जब खड़े हो जाते हैं सती सावित्री बनने वाले मोड में आ जाते हैं। जैसे कि सलमान खान, अभी उसकी वो पिक्चर आ रही है किसी का टांग किसी की जांग, उसके प्रमोशन के लिए सलमान खान ने भी बड़ी बड़ी बातें कर दी कि समाज में न्यूडिटी वल्गैरिटी बहुत फैल रही है। लेकिन यही सलमान खान बिग बॉस के अंदर सनी लियोनी को ले आया था, तब नहीं सोचा था सलमान खान ने कि 14-15 साल के बच्चे भी देखेंगे, समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन नहीं, कैसे ये बॉलीवुड वाले थूकते हैं, चाटते हैं, ये गूहर या ये जो श्रद्धा वगैरह है, ये टीवी इंडस्ट्री के अंदर जो एक्सप्लॉयटेशन होता है उसके ऊपर कभी नहीं बोलेंगे। बॉलीवुड के लिबरल्स दलाई लामा के ऊपर बहुत बोल देंगे या फिर किसी हिंदू संत के ऊपर बहुत बोल देंगे, लेकिन बाइडेन जो करता रहता है उसके ऊपर कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो ये सेलेक्टिव एजेंडा लेकर के चलते हैं जितने भी चाइना परस्त लोग हैं, और उन लोगों ने इस बार दलाई लामा को टारगेट कर लिया है, क्योंकि दलाई लामा से चाइना वाले कितना चिढ़ते हैं ये बात तो जग जाहिर है। तो ये है मेरा रिएक्शन इस पूरी कंट्रोवर्सी के ऊपर। दलाई लामा कुछ करें तो भैया हाहाकार मच जाता है, बाइडन या फिर बॉलीवुड के लोग कुछ करें तो अरे इट्स नॉर्मल थिंग यार, प्लीज यार अपने सोच बड़ी करो यार, कम ऑन यार, छोटी छोटी बात पे तुम लोग यार, तुम कितने नैरो माइंडेड लोग, ओ माय गॉड। लेकिन वो लोग जो हमें ज्ञान देते कि भैया सोच बड़ी करो, तुम नैरो माइंडेड हो, ये हो वो हो, ग्रो अप मैन, वही लोग ओ माय गॉड ये दलाई लामा ने क्या कर, ओ माय गॉड हाउ डे ही, हा क्या बात है। तो ऐसे जो लोग हैं वो कुछ और नहीं, एक नंबर के दोगले हैं, ये ससुर के नाती, सीधी सी बात, नो बकवास। क्या है आपका रिएक्शन इस कंट्रोवर्सी के ऊपर? आपको क्या लगता है क्या नहीं लगता, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपने समय निकालकर ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।